हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। फ्रेंड्स, सिंटैक्स में हमने पिछली क्लास में कुछ रूल्स पढ़े थे। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आए होंगे। आज हम उन्हीं रूल्स के आगे से हम पढ़ेंगे और कुछ नए रूल्स जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। और आज हम सिंटैक्स के जो रूल्स जानेंगे उनमें होगा आज हमारी क्लास सेकंड है, पहले हमारी क्लास फर्स्ट थी। तो आज जो हमारा रूल रहेगा वह नीड नॉट और डेयर नॉट के विषय में रहेगा। तो हम जानेंगे कि नीड नॉट और डेयर नॉट का यूज़ हम सिंटैक्स में कैसे करते हैं और इनके साथ कौन सी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब आती है या प्लूरल वर्ब आती है। आप सभी फ्रेंड जानते होंगे कि नीड की जो हिंदी होती वह होती है आवश्यकता, और डेयर मीन्स क्या होता है? डेयर मीन्स होता है हिम्मत। राइट। तो पहले हम अपना जो रूल है वो मैं आपको बताती हूँ कि नीड नॉट और डेयर नॉट के साथ हम सिंगुलर, जो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तो उनके साथ हम कौन सी वर्ब का यूज़ करेंगे। नीड नॉट और डेयर नॉट, नीड नॉट हो या डेयर नॉट हो का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट, नीड नॉट और डेयर नॉट का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो अथवा प्लूरल हो, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर एक वचन अथवा बहुवचन हो, तो हम उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज करेंगे। किसका फ्रेंड्स हम यूज करेंगे? हमारा जो रूल है नीड नॉट और डेयर नॉट के साथ सिंगुलर और प्लूरल नीड नॉट और डेयर नॉट का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का ही यूज होता है। किसका फ्रेंड्स यूज होता है? प्लूरल वर्ब का। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब सेंटेंस में नीड नॉट या डेयर नॉट दिया गया हो तो हमें केवल प्लूरल वर्ब का ही यूज करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। शी need not go there. She needs not go there. He
he dare dares not oppose his father. His father. He dare not oppose his father. तो चलिए फ्रेंड्स, ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है ही नीड्स नॉट गो देयर, ही नीड नॉट गो देयर, ही नीड्स नॉट गो देयर। एक सेंटेंस में नीड नॉट दिया गया है और एक सेंटेंस में नीड्स नॉट दिया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ही dares not oppose his father. नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है? he dares not oppose his father. he dares not oppose his father. he dare not oppose his father. सबसे पहले जब एस या ई एस लग जाता है तो उस सेंटेंस की जो हिंदी है वो ता है, ती है, ते में आ जाती है। अब हम ये देखते हैं ही नीड नॉट गो देयर, ही नीड्स नॉट गो देयर। सबसे पहले फ्रेंड्स हम इसकी हिंदी निकालते हैं। हिंदी किसकी क्या होगी? उसे वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, तो या वह वहां नहीं जाती है उसे, तो ये सेंटेंस थोड़ा गलत लग रहा है। तो जो यहाँ पे इसकी जो सही हिंदी क्या होगी कि उसे वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। तो जो सही सेंटेंस हमारा क्या होगा? नीड नॉट। he dares not oppose his father, he dare not oppose his father। वह अपने पिता के विरुद्ध जाने की हिम्मत, उसे अपने पिता के विरुद्ध जाने की हिम्मत नहीं है। तो इसमें जो सही सेंटेंस होगा he dare not। तो चलिए पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स जो ये है कि जो ये एग्जाम्पल दिए गए हैं नीड नॉट और डेयर नॉट का प्रयोग, तो इनमें जो ये वर्ब का यूज हुआ है, ये वर्ब कौन सी फ्रेंड्स बोली जाती है? मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। ये वाली हमारी जो वर्ब बोली जाती हैं मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। अब हम ये देखते हैं फ्रेंड्स कि ये मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, कि क्या चीज है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। सबसे पहले फ्रेंड्स हम जानेंगे मार्जिनल क्या होता है। मार्जिनल, व्हाट इज मार्जिनल? जो मार्जिनल की फ्रेंड्स हिंदी होती है वो होती है सीमांत, राइट। तो चलिए सुनते हैं मार्जिनल क्या है, व्हाट इज मार्जिनल। अंग्रेजी व्याकरण में मार्जिनल सीमांत एक
क्रिया है, मार्जिनल क्या है, वर्ब है। जो एक सहायक क्रिया के सभी गुणों को नहीं बल्कि कुछ को प्रदर्शित करती है। अब जैसे इसमें जो ये सहायक क्रिया हमारी है, नीड नॉट, डेयर नॉट, नीड है, डेयर है, तो इनके सभी गुणों को ये नहीं बताती बल्कि कुछ गुणों को प्रदर्शित करती है। मार्जिनल तौर तरीकों के सभी अर्थ होते हैं। जो मार्जिनल होती है वो, जो इनके जो तौर तरीके होते हैं वो इनका सभी अर्थ होता है, या आप ऐसे बोल सकते हैं तौर तरीकों का जो अर्थ है वही मार्जिनल है। जैसे उसे वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, वह अपने पिता के विरुद्ध, उसे अपने पिता के विरुद्ध जाने की हिम्मत नहीं है। जो आवश्यकता और सलाह से संबंधित होते हैं। तो ये जो नीड नोट और डेयर नोट वाले जो सेंटेंस होते हैं वह फ्रेंड्स आवश्यकता से और सलाह से संबंध होते हैं। एक मार्जिनल का उपयोग सहायक या मुख्य क्रिया के रूप में किया जा सकता है। यह एक मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के रूप में इसका यूज किया जा सकता है, नीड नोट और डियर नोट का। अब फ्रेंड्स हम जानेंगे ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब, व्हाट इज ऑक्सिलरी वर्ब? वे वर्ब्स जो अन्य वर्ब्स के साथ प्रयुक्त होकर, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? वह वर्ब्स जो अन्य वर्ब्स के साथ प्रयुक्त होकर वाक्य में क्वेश्चन, निगेटिव सेंटेंस और टेंस बनाने के साथ साथ संभावना, इच्छा, अनुभव, चेतना, स्थिति आदि भाव को व्यक्त करने का कार्य करते हैं। जो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं वे अन्य वर्ब के साथ प्रयुक्त होकर, यानी अब आप यहाँ देख रहे होंगे गो है, अपोज है, तो ये अपोज मीन्स होता है मतलब विरुद्ध जाना, गो मीन्स जाना, नीड आवश्यकता, डेयर हिम्मत। तो ये नीड है, डेयर है, ये तो हमारी होगी मार्जिनल वर्ब, और गो एंड अपोज ये हमारी फ्रेंड्स हो गई ऑक्सिलरी वर्ब। गो एंड अपोज हमारी क्या हो गई फ्रेंड्स? ऑक्सिलरी वर्ब। और ये जो नीड है, डेयर है, ये हम क्या है? मार्जिनल है। तो ऑक्सिलरी वर्ब का क्या होता है? जो वर्ब्स अन्य वर्ब्स के साथ, जो ये वर्ब्स हैं अन्य वर्ब्स के साथ प्रयुक्त होकर वाक्य में क्वेश्चन, निगेटिव सेंटेंस, जैसे यहाँ पे ये निगेटिव सेंटेंस दिए गए हैं या ये क्वेश्चन फॉर्म में भी हो सकता है, के साथ साथ संभावना हो, क्या हो फ्रेंड्स? संभावना, इच्छा, अनुभव, चेतना, स्थिति। तो इन सभी जो शब्द दिए गए इनका बोध मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब वाले सेंटेंस में होता है। अब जैसे ही नीड नॉट गो देयर, उसे वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये इस सेंटेंस में क्या बताया जा रहा है फ्रेंड्स? कि ये स्थिति का वर्णन कर रहा है कि उसे वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। ही डेयर नॉट अपोज हिज फादर, उसे अपने पिता के विरुद्ध जाने की हिम्मत नहीं है। तो इसमें संभावना व्यक्त हो रही है। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब मार्जिनल वर्ब के साथ प्रयुक्त होकर क्वेश्चन वर्ड,
मैं यहाँ लिख देती हूँ क्वेश्चंस। नेगेटिव सेंटेंसेस और टेंस बनाने के साथ साथ संभावना, इच्छा, अनुभव, चेतना, स्थिति आदि भाव को व्यक्त करने का कार्य करता है। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे ये सेंटेंस जो आज मैंने आपको बताए हैं कि नीड नॉट, डेयर नॉट का उपयोग कैसे होता है, इनके साथ कौन सी वर्ब आती है। तो फ्रेंड्स, इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होता है। जब सेंटेंस में दो क्रिया, जैसे ही, जब सेंटेंस में नीड नॉट, मैं यहाँ फिर से बता देती हूँ, जब सेंटेंस में नीड है, डेयर है, यूज्ड टू है, और फ्रेंड्स एक वर्ड और है ऑट टू। तो ये सभी वर्ड्स हमारे क्या बोले जाते हैं? नीड, डेयर, यूज्ड टू एंड ऑट टू। ये सभी वर्ड हमारे मार्जिनल वर्ड बोले जाते हैं। क्या फ्रेंड्स बोले जाते हैं ये फ्रेंड? मार्जिनल। राइट। तो आपको ये समझ में आ गए होंगे कि जिन सेंटेंस में नीड, डेयर, यूज्ड टू, ऑट टू और इनके साथ ऑक्सिलरी वर्ब का यूज हो, तो ये जो सेंटेंस है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब बोले जाते हैं। और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं होता है। अब हम फ्रेंड्स कुछ अपवाद देखेंगे, क्योंकि जब रूल है तो उनके अपवाद भी होते हैं। लेकिन जब नीड और डेयर का यूज मेन वर्ब के रूप में हो, मेन वर्ब के रूप में हो, तो जो हमारी वर्ब आएगी वह सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही हो सकती हैं। जब नीड और डेयर का यूज मेन वर्ब के रूप में हो, तो हमारी जो वर्ब है सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही हो सकती हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। जब नीड और डेयर का उपयोग सिंगुलर में हो, तो हमारी वर्ब सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही हो सकती हैं। तो ये मैं आपको जो एग्जाम्पल बताऊंगी वो है पॉजिटिव सेंटेंस की बताऊंगी। ये भी इनमें अभी नॉट का यूज नहीं होगा। जिसमें नॉट
का यूज होगा वह सेंटेंस थोड़े अलग होंगे, उनका रूल्स अलग होगा। जो ये है पॉजिटिव सेंटेंस के लिए है, मीन्स इसमें नॉट का यूज नहीं होगा। जब नीड और डेयर हो ओनली और नॉट का यूज ना हो तो मैन वर्ब के रूप में सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही हो सकते हैं। He dares to face the difficulties. He dares to face the difficulties. He dare to face the difficulties. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। She needs a book. They need books। अभी फ्रेंड्स ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख दिए हैं, प्लीज़ अभी आप इसको पढ़िए। मैं कुछ देर का टाइम आपको देती हूँ और फिर बताइए कि कौन सी वर्ब का, जो मेन वर्ब दी गई है, कौन सी वर्ब का यूज होगा। थोड़ी देर का टाइम लेके आप इनको पढ़िए और इनको सॉल्व कीजिए। कि ही डेयर्स आएगा या डेयर आएगा, टू हिज फेस द डिफिकल्टीज, शी नीड्स और नीड अ बुक, दे नीड्स और नीड बुक्स। अभी आप इसको पढ़ के और सही वर्ब का यूज कीजिए। आई होप फ्रेंड्स आपने पढ़ लिए होंगे, इनको सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं हमारी कौन सी वर्ब राइट होगी। डेयर्स होगा या डेयर होगा, नीड्स होगा या नीड होगा। शी डेयर्स टू फेस द डिफिकल्टीज, वह कठिनाइयों को फेस करने की
हिम्मत रखता है। तो फ्रेंड्स, आपने जो मैंने आपको पिछले रूल्स पढ़ाए थे, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि चलिए मैं यहाँ बता देती हूँ कि सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, तो इसी के अकॉर्डिंग ही आपको वर्ब का यूज करना है। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। ये किस में है? ये अभी है जो ये मैंने ये पॉजिटिव सेंटेंस लिखे हैं, उसमें ये आपका रूल्स फॉलो होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है फ्रेंड्स, ही दिया गया है ना, ही, तो ये हमारा क्या है फ्रेंड्स? सिंगुलर सब्जेक्ट। तो जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है ये बिल्कुल ठीक है। शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो शी के साथ सिंगुलर वर्ब नीड्स, उसे किताब की आवश्यकता है। दे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो दे के साथ प्लूरल वर्ब दे नीड, उनको किताबों की आवश्यकता है। दे नीड बुक्स, उनको किताबों की आवश्यकता है। आई होप फ्रेंड आपको जो मैंने ये रूल्स पढ़ाए हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में है तो प्लीज़ वीडियो को आप फिर से रिपीट करके देखिए। अब मैंने आपको पॉजिटिव सेंटेंस बताए थे, ये थे आपके पॉजिटिव सेंटेंस। अब मैं आपको बताऊंगी निगेटिव सेंटेंस में हम कैसे यूज करेंगे। निगेटिव सेंटेंसेस, पहले फ्रेंड्स मैं कुछ एग्जांपल लिखती हूँ। He does not dare to go out in the sun. नेक्स्ट एग्जाम्पल है she does not need a book. नेक्स्ट एग्जाम्पल है I do not need a pen. फ्रेंड्स ये कुछ एग्जाम्पल है। अब आप इनको देख लीजिए कि इनमें क्या करेक्शन होगा, या ये बिल्कुल ठीक लिखे हुए हैं, सही है, इनमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा।
चलिए फ्रेंड्स, आपने जो पहले सिंपल सेंटेंस पढ़े होंगे तो उनमें आपने ये देखा होगा, जब डू डज का यूज होता है, जब डू या डज का यूज होता है तो वर्ब में एस या ई एस का यूज नहीं होता है। तो यही रूल्स यहाँ पर भी फ्रेंड्स फॉलो होगा। जब डू डज का यूज हो रहा है तो एस या ई एस का यूज नहीं होगा, यानी जो मैंने ये सेंटेंस लिखी ये सभी सही है। अगर एग्जाम में आ जाता है इसकी जगह डेयर्स आ जाता है, DARES डेयर्स, या यहाँ पे नीड्स हो जाता है, तो फ्रेंड्स आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपको जो आपने पिछली क्लासों में पढ़ा है, जो आप बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, जब डू नॉट या डज नॉट का यूज हो या डू डज का यूज हो तो वर्ब में, मेन वर्ब में एस या ई एस का यूज नहीं होता है। तो जो यहाँ पे जो हमारी ये वर्ब दी गई है ये मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब है, आप जानते हैं, क्योंकि डेयर है, इधर गो आया है तो यहाँ प्लस डज भी आया है, तो यहाँ पे हमें डेयर्स नहीं करना, डेयर होगा। ही डज नॉट डेयर टू गो आउट इन द हाउस, उसे धूप में जाने की हिम्मत नहीं है। बहुत से लोग होता है फ्रेंड्स धूप में नहीं जाते हैं, थोड़ा सुबह या इवनिंग में ही वर्क करते हैं। शी डज नॉट नीड अ बुक या शी डज नॉट नीड्स अ बुक, तो यहाँ पे सही होगा सेंटेंस शी डज नॉट नीड अ बुक। एस या ई एस क्यों नहीं आएगा, नीड्स क्यों नहीं हो, क्योंकि डज का यूज पहले ही हो चुका है, तो उसे किताबों की आवश्यकता नहीं है। आई डू नॉट नीड और नीड्स, तो यहाँ पर क्या होगा, नीड अ पेन, मुझे पेन की आवश्यकता नहीं है। तो फ्रेंड्स ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए यहाँ यहाँ जो वर्ब का यूज हुआ है वो कौन सी वर्ब है फ्रेंड्स, सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब। तो कौन सी वर्ब का फ्रेंड्स यूज हुआ है, सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब। जो ये डज नॉट है, डज नॉट है, डज नॉट, इनको हम क्या वर्ब बोलेंगे, क्या नाम देंगे इनको, सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब। जब सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब का यूज होता है तो मेन वर्ब में एस या ई एस का यूज नहीं होता है, राइट। अब फ्रेंड्स हम जानेंगे, यदि अब फ्रेंड्स हम जानेंगे कि जब सेंटेंस में नीड नॉट या डेयर नॉट दिया गया हो, जब सेंटेंस में नीड नॉट या डेयर नॉट दिया गया हो तो इसके बाद फ्रेंड्स कभी भी क्रॉस का निशान देखिए आप समझ गए होंगे, जब भी सेंटेंस में नीड टू या डेयर सॉरी जब भी सेंटेंस में नीड नॉट या डेयर नॉट का यूज हो, हम उसमें कभी भी टू का यूज नहीं करते।
इसके बाद कभी भी जैसे नीड नॉट टू या डेयर नॉट टू का यूज नहीं होता। इसके बाद कभी भी इन्फिनेटिव टू का यूज नहीं होता। जब भी सेंटेंस में नीड नॉट या डेयर नॉट का यूज हो तो नीड नॉट या डेयर नॉट के बाद टू का यूज नहीं होता। चलिए देखते हैं कुछ सेंटेंस। ही फ्रेंड्स, ये मैंने सेंटेंस लिखे हैं। अब आपको ये बताना कौन सा सेंटेंस इसमें सही है, कौन सा नहीं सही है। आप इनको पढ़ लीजिए। मैं आपको कुछ देर का टाइम दे रही हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कौन सा सेंटेंस इसमें सही होगा। रूल्स मैंने आपको बता ही दिया है कि जब भी सेंटेंस में नीड नॉट या डेयर नॉट आए तो उसके बाद कभी भी टू का यूज नहीं होगा। चलिए फ्रेंड्स, आपने पढ़ लिया होगा। आई होप आपने इसको सॉल्व भी कर लिया होगा कि कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा नहीं सही है। He dare not to come here. He dare not to come here. He dare not come here होगा। You need not to go there या you need not go there। फ्रेंड्स, आपने पढ़ लिया होगा कि कौन सा सेंटेंस सही होगा। रूल्स के मुताबिक हम देखेंगे कि जब भी सेंटेंस में नीड नॉट का यूज हो या डेयर नॉट का यूज हो तो हम फ्रेंड्स टू का यूज नहीं करेंगे। ही डेयर नॉट टू नहीं आएगा तो सही सेंटेंस हमारा क्या हुआ? ही डेयर नॉट कम हियर। उसे यहाँ आने की हिम्मत नहीं है। यू नीड नॉट नो, जो रूल्स के मुताबिक टू का यूज नहीं होगा तो यू नीड नॉट गो देयर, तुम्हें वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये रूल्स अच्छे से समझ में आया होगा। अब ये हम कैसे पता लगे करेंगे जब कि सेंटेंस में नीड और डेयर के बाद टू आए। अब हम टू का यूज करेंगे फ्रेंड्स। तो देखेंगे यदि डेयर या नीड का यूज हो और जिसमें टू है तो इसमें फ्रेंड्स क्या होना है कि जब भी खाली नीड या डेयर आए तो हम टू का यूज कर सकते हैं, वजह इसमें नॉट नहीं आना चाहिए। राइट, यानी जब भी नीड और डेयर का यूज पॉजिटिव सेंस में हो, जब भी नीड और डेयर का यूज पॉजिटिव सेंस में हो तो हम टू का यूज करेंगे, और जब भी नीड और डेयर का यूज निगेटिव सेंस में हो या इसमें नॉट का यूज हो तो हम टू का यूज नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, आपको बात समझ में आई?
मैं आपको फिर से बताती हूँ, जब भी नीड और डेयर का यूज पॉजिटिव हो, पॉजिटिव सेंस में हो या सेंटेंस वो पॉजिटिव हो, उसमें नॉट का यूज ना हो, तो हम टू का यूज करेंगे, यानी नीड और डेयर के बाद टू का यूज करेंगे। और जब भी नीड और डेयर के बाद नॉट का यूज हो तो हम टू का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ सेंटेंस। ही फ्रेंड्स, ये मैंने आपके सामने सेंटेंस लिखे हैं। अब आपको ये बताना है इनमें जो मैंने आपको ये रूल्स बताया है, उस रूल्स के अकॉर्डिंग कौन सा जो सेंटेंस होगा वो है सही होगा। चलिए आप सॉल्व कर लीजिए। हाँ, चलिए फ्रेंड्स, मैंने आपको जो ये रूल्स बताया था, जो ये आपको अभी रूल बताया था कि डेयर और नीड के बाद टू का यूज कब होगा और कब नहीं होगा। तो जो अब देखते हैं हमारा सेंटेंस क्या कह रहा है। ही डेयर्स टू अपोज हिज टीचर। जब भी हमारा सेंटेंस पॉजिटिव हो तो हम टू का यूज करेंगे। तो और निगेटिव में हम टू का यूज नहीं करेंगे। तो ही डेयर्स टू अपोज हिज टीचर, ही डेयर अपोज हिज टीचर। तो ये जो हमारा ये सेंटेंस होगा, कौन सा ठीक होगा फ्रेंड्स? टू। ही डेयर्स टू अपोज हिज टीचर। उसे अपने टीचर के विरुद्ध जाने की हिम्मत है। शी नीड्स टू कम हियर। शी नीड्स कम हियर, तो शी नीड्स टू कम हियर, ये वाला सेंटेंस नहीं होगा। शी नीड्स टू कम हियर, उसे यहाँ आने की आवश्यकता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो ये फ्रेंड्स आज थे हमारे नीड और डेयर के विषय में पूरी जानकारी। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको ग्रामर की बारीकियों से समझाया जाएगा, हर एक चीज़ को पॉइंट द पॉइंट समझाया जाएगा। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।